बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जैन। ऑटो कैड फ्री ट्रेनिंग कोर्स की सीरीज़ की तीसरी वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि ऑटो कैड की हम सेटिंग्स किस तरह करते हैं। कुछ सेटिंग्स रह गई थी ऑटो कैड की करने वाली, वो हम अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वो सीख लेंगे। ओके जी, हमने ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। यहाँ से हम इसे क्लोज़ कर देंगे। हमने कंप्यूटर में ऑटो कैड को ओपन करने के बाद हमने कीबोर्ड से ओ और पी की प्रेस करनी है। ओ पी प्रेस करने के बाद हमने इंटर कर देना है। जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ऑप्शन वाली ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने अब कुछ सेटिंग्स करनी है। पहले हमने यूनिट्स की सेटिंग देखी, फिर हमने डायमेंशन मैनेजर में से सेटिंग्स करना सीखा। अब हम ऑप्शंस की सेटिंग करना सीखेंगे। इसमें हमने जो पॉइंट्स की सेटिंग करनी है उनमें डिस्प्ले है, ओपन एंड सेव है, ये लोड एंड पब्लिश है, उसके बाद ये ड्राफ्टिंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी सिलेक्शन। सबसे पहले हम डिस्प्ले को समझ लेते हैं। डिस्प्ले में जी हमने जो सेटिंग करनी है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। ये बाकी जो सेटिंग है इनके बारे में अभी नहीं बताऊँगा। जो हमारा नेक्स्ट ऑटो कैड के कोर्स की एडवांस वीडियो होंगी उनमें इनके बारे में बताऊंगा। अभी बेसिक में सिर्फ आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है जानने की वो कुछ ये वाली हैं। हम यहाँ से देखें, ये लिखा हुआ है क्रॉस हेयर साइज़। हम पहले इसे कैंसिल करते हैं। ये देखें, यहाँ ये जो कर्सर है अभी आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। हम क्या करते हैं, जब हम इस विंडो में जाते हैं, जाकर हम डिस्प्ले से इसे, यहाँ 5 है साइज, हम इसे फुल कर देते हैं, 85 कर देते हैं और हमने ओके प्रेस किया। जब हमने ओके किया, ये देखें ये क्रॉस है हमारा कितना साइज में बड़ा हो गया है। यहाँ से हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। 5 किया हमने, ओके किया और ये देखें कि हमारे पास ये साइज में कम हो गया। डिस्प्ले सेटिंग में हमने जो सबसे पहली सेटिंग करनी है वो ये। बाकी सेटिंग्स को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, बाकी सेटिंग को आपने बिल्कुल नहीं चेंज करना। फ़िलहाल ऑटो कैड की बेसिक कोर्स में आपने क्रॉस हेयर साइज़ की डिस्प्ले सेटिंग में से क्रॉस हेयर साइज़ को ही चेंज करना है। अब आ जाएं जी ओपन एंड सेव पे। हमने ओपन एंड सेव पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप है वहाँ लिखा हुआ है फाइल एंड सेव, नीचे लिखा हुआ है सेव एज़। ये जो ऑप्शन होता है इसमें हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हमने ये हमारे पास जो मैं ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑटो कैड 2013 का सॉफ्टवेयर है। लेकिन बाद बात ऐसे होता है कि हम जब किसी को ड्राइंग्स बना कर देते हैं तो जो दूसरा यूज़र होता है कंप्यूटर वाला, जिसको हमने ड्राइंग दी होती है ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर में फ़ाइल, उसके पास अगर 2013 वाला वर्जन ना हो बल्कि इससे लो वर्जन हो, 2010 हो, 2006 हो, तो फिर उसके सिस्टम में तो ये ऑटो कैड की फ़ाइल ओपन नहीं होगी ड्राइंग की। इसके लिए हम ये करते हैं कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाने लगते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उसे लो वर्जन में सेव करें। जैसे हमने इसे 2004 लिख दिया। अब हम जो ड्राइंग सेव करेंगे, जो भी ड्राइंग सेव करेंगे वो ऑटो कैड 2004 में होगी सेव। उसका फ़ायदा ये होगा जब हम ड्राइंग बनाकर किसी और को देते हैं तो वो दूसरे, अगर उसके पास ऑटो कैड का 2013 वर्जन नहीं भी है तो उससे कोई कम है, लो वर्जन है, जैसे 2006 है, 2007 है या 2008 है, तो उसके सिस्टम में ये फ़ाइल ओपन होगी। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग करने वाला ऑप्शन है वो है फाइल सेफ्टी प्रिकॉशंस। यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक सेव। ऐसे होता है कि बाद बार हम ड्राइंग बना रहे होते हैं ना, तो लाइट ऑफ हो जाए या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिससे एकदम प्रोग्राम बंद हो जाए, तो बाद का ऐसे होता है कि हम एक ड्राइंग बना रहे हैं और हमने आधा घंटा लगा कर वो ड्राइंग बनाई है, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से वो हमारी ड्राइंग जो है जी वो सेव नहीं हम कर पाए। इसलिए हम यहाँ से ऑटोमेटिक सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से इसे चेक कर देते हैं। चेक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि कितने मिनट के दरमियान ये सेव हो। यहाँ लिखा है 10 मिनट्स बिटवीन। यहाँ से आपने कम से कम कर लेना है। हम 1 मिनट कर देते हैं जी, कि 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट ये ड्राइंग ऑटोमेटिकली सेव होती रहे। जो हम ड्राइंग का जितना काम कर रहे हैं 1 मिनट के बाद खुद ब खुद सेव हो जाए। उसके बाद आ जाए जी नीचे, यहाँ लिखा है सिक्योरिटी ऑप्शन। सिक्योरिटी ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। देखें, जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना तो कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जो कि
बहुत ही सीक्रेट किस्म की अगर कोई ड्राइंग हो और हम चाहते हैं कि वो हमारे सिवा कोई और ओपन ना करे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई पासवर्ड टाइप कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर क्लिक करके तो सिक्योरिटी ऑप्शन को ऑन कर लिया। यहाँ से मैं कीबोर्ड से अब कोई कोड देता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसी पासवर्ड को आप दोबारा री इंटर करें, तो मैंने फिर वही पासवर्ड देना है। देने के बाद मैंने ओके कर देना है। और ये देखें, अब हमारे ऑटोकैड में की फाइल्स में सिक्योरिटी ऑप्शन अनेबल हो गया है। अब जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे, अगर उसकी फ़ाइल हम दोबारा ओपन करेंगे तो हमें वो कोड देना पड़ेगा। अगर हम कोड नहीं देते तो हमारे पास वो फ़ाइल ओपन नहीं होगी। जैसे ये देखें, मैंने अब ओके कर दिया ना। अब मैं इसे करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। मैंने इसे सेव कर लिया, ड्राइंग सेव होगी। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं गया जी इस ड्राइंग पे, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। ये देखें, ये मेरे पास पूछ रहा है जी इंटर पासवर्ड टू ओपन ड्राइंग। मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ जी, कोई और दे देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड नहीं था वो नहीं देता, कुछ और दे देता हूँ, जैसे 2369। और मैंने ओके किया और इसने कहा जी दिस पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। हमारे पास सिर्फ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, लेकिन वो ड्राइंग ओपन नहीं हुई। हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे यहाँ। अब हम करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा पासवर्ड था। ओके किया तो ये देखिए, हमने जो ड्राइंग सेव की थी, हम अब उस ड्राइंग में आ गए हैं। इसी तरह हम OP एंटर, ओपन एंड सेव में थे, हम सिक्योरिटी की थी अनेबल हमने। अब हम यहाँ से इसका पासवर्ड ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने इसे डिलीट किया, ख़त्म करने के बाद ओके किया। वो क्या रहा है जी, पासवर्ड रिमूव्ड, हमने इसे भी ओके कर देना है। पासवर्ड हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ से हम फाइल सेफ्टी प्रिकॉशन की सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइल सेव कर सकते हैं। अब आ जाएंगे प्लॉट एंड पब्लिश पे। जो हमने ड्राइंग बनानी है वो प्रिंट आउट किस तरह हो, कौन सा प्रिंटर हमने डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ से हम प्रिंटर चेंज कर सकते हैं कि जी हमारी ये ड्राइंग इसमें प्रिंटर में हो, या हम कहते हैं जी हमारी ड्राइंग जो है पब्लिश हो जाए JPG फॉर्मेट में, या हम कहते हैं जी हमारी ड्राइंग PDF फॉर्मेट में। जी यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी हमारा वो प्रिंटर या प्लॉट उस पर सेव कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ जी डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं हम इसे। ओके, अब नीचे आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है प्लॉट टू फाइल, कि जो भी हमने फाइल इसमें से प्रिंट करनी है, प्रिंट के बटन पे क्लिक करके वो हमारी जो फाइल होगी वो कहाँ सेव होगी। यहाँ लिखा हुआ है C यूज़र ज़ैनुलाब्दीन और डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हमने क्लिक किया। यहाँ से हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि डेस्कटॉप में कर दें जी, सिलेक्ट कर लिया और ये देखें ये डेस्कटॉप में होगा। हम कहते हैं जी नहीं, डेस्कटॉप में ना हो बल्कि ये हो जाए E ड्राइव में हो जाए। हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये E ड्राइव हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं प्लॉट की। उसके बाद आ जाएं जी ड्राफ्टिंग पे। ड्राफ्टिंग पे हमने जो सेटिंग्स करनी है मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है अपर्चर साइज़। इसको हमने जब ज़्यादा किया तो ये कॉलम सा बड़ा हो रहा है। इसे हमने कम किया और कम किया। अब हमने ज़्यादा किया और ज़्यादा, हमने इसे फुल कर देते हैं और हमने ओके प्रेस किया। ये देखें जो हमारा कर्सर है, आप यहाँ पर देखें, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं आपको बड़ा OP, यहाँ से हमने साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं ना। ओके प्रेस किया तो ये देखें, ये जो हमारे कर्सर के दरमियान में जो है वो भी साइज़ में बहुत कम है। हम OP पर क्लिक किया, इंटर किया, यहाँ पर हम चले गए, ये वाली सेटिंग थी ड्राफ्टिंग की। इसमें से साइज़ अपर्चर का हमने बड़ा किया हुआ है, हम इसे काफ़ी कम कर देते हैं। करके हमने ओके किया। अब देखें, अब उसका साइज़ कम हो गया। OP एंटर, इसने हमें बड़ा कर दिया। इसको हम तकरीबन इतना रहने देते हैं।
अब आ जाएं जी ऑटो स्नैप साइज़ पे। यहाँ से इसकी स्नैप सेटिंग्स होती हैं। स्नैप क्या है, इस पर बाकायदा इसकी बाकायदा एक सेटिंग्स होती हैं। स्नैप कब यूज़ होता है, जब हम ड्रा टूल को डिस्कस कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह हम स्नैप को भी आपको बताएंगे कि स्नैप है क्या। सिंपल, अभी आप यहाँ से इसकी सेटिंग में साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्नैप का। जब आप ऑटो कैड की वहाँ से हम ड्रा टूल बार में से टूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी कि स्नैप होता क्या है। ये सेटिंग्स आपको बताने का मकसद ये है कि वहाँ से जब आपको स्नैप वहाँ से पता चल जाए कि स्नैप होता क्या है, तो यहाँ से आपको सेटिंग का पता हो कि सेटिंग इसकी होती कहाँ है, कहाँ से इसकी सेटिंग की जा सकती है। उसके बाद आ जाएँ जी यहाँ पर सिलेक्शन पे आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिप साइज़। इससे पहले ना या स्नैप पर मैं ये भी आपको बता दूँ, ये देखें ऑटो स्नैप, इसमें आप कलर की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर भी स्नैप का इस तरह है। यहाँ से हमने इसके ये कर दिया कलर, इसको हमने ये कर दिया कलर, यहाँ से कलर भी चेंज हो सकता है। मतलब कि ये वाली जो सेटिंग है ना ये स्नैप की हैं, और ये वाली जो है ये ट्रैक की हैं, ऑटो ट्रैक की हैं, अलाइनमेंट की हैं और अपर्चर साइज़ की हैं। अब हम चले जाते हैं सिलेक्शन पे ये देखें पिक बॉक्स लिखा हुआ है कि पिक करना है जी हमने किसी चीज़ को। पिक बॉक्स का साइज़ कितना दिया हुआ है, छोटा सा दिया हुआ है। हम इसे कैसे करेंगे, हमने इसे बड़ा कर लिया काफ़ी सारा, ओके किया, ये देखें साइज़ का बड़ा हो गया पिक बॉक्स का। हम क्या करते हैं, हम ओपी एंटर, हमने इस साइज़ को कम कर दिया, हम इसको इतना रखते हैं पिक बॉक्स को साइज़ में, इतना रख लेते हैं। उसके बाद आ जाए जी ग्रिप क्या होती है, ग्रिप भी हम समझ लेते हैं। हम गए यहाँ पर, मैंने एक लाइन लगाई, एल एंटर, ये हमारे पास अगर लाइन है, मैं चाहता हूँ इस पर ग्रिप कर देना। ये देखें ये जो 3 निशान से बने हुए हैं ना ब्लू कलर के, ये इस पर ग्रिप हुई हुई है। अगर हम चाहते हैं ये निशान को सेटिंग को चेंज करना है, ग्रिप की सेटिंग को चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने इसको साइज़ को बढ़ा दिया, ओके किया, फिर पिक किया, ये देखें इसके साइज़ बड़ा हो गया, हमने ओपी एंटर किया। इसमें से हमने इसका कलर चेंज करना चाहा, हमने कहा जी ये वाला कलर हो जाए, ये वाला, ओके किया, ओके, और ये देखें हमने पिक किया तो इसका कलर चेंज हो गया। हमने यहाँ से कलर पर गए, रेड कर लेते हैं इसे, ओके किया, ये देखें अब रेड हो गया। यहाँ से हम इसकी कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, पिक कलर में से कोई भी इसकी सेटिंग कर लें आप। मैं इसे ब्लू रहने देता हूँ, ओके कर दिया, ओके किया, आप पिक किया तो इसकी ब्लू सेटिंग होगी, ओपी एंटर। इसका साइज़ हम कम ही रखते हैं, इसका साइज़ तकरीबन इतना ही होता है। उसके बाद आ जाए जी प्रोफाइल और ऑनलाइन, इसमें से भी किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप सेटिंग करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो इसकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। ये तो थी जी इसकी कुछ सेटिंग, ऑप्शनल सेटिंग। आई होप कि आपको इसकी ऑप्शन सेटिंग्स के बारे में पता चल गया होगा कि ऑप्शन सेटिंग होती क्या है, इन्हें सेटिंग करते किस तरह है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ड्रा टूल बार। अब हम बाकायदा तौर पर टूल्स को यूज़ करते हुए एक मखसूस मेजरमेंट के मुताबिक ड्राइंग क्रिएट करेंगे, और ड्राइंग क्रिएट करने से पहले हम टूल्स को समझेंगे कि ये टूल क्या है, लाइन टूल क्या होता है, पॉली लाइन टूल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है। ये देखिए हम जैसे ही किसी टूल के ऊपर लेकर जाते हैं कर्सर, तो उस टूल का नेम भी शो होता है, उसके बारे में डिटेल भी शो होती है कि ये टूल किसके लिए है। जिस तरह ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइन, क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। With line you can create a series of contiguous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. और यहाँ पर नीचे आए पॉलीलाइन, इसके बारे में भी इसी तरह डिटेल शो होगी। इंशाल्लाह जी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रा टूल बार को डिस्कस करेंगे और इसके बाकायदा तौर पर टूल्स के बारे में आपको बताएंगे कि इसके टूल्स क्या क्या हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछिएगा उसके बारे में।
अगर आप चाहते हैं कि आप ऑटो कैड से रिलेटेड या मज़ीद कोर्सेज से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस हासिल करें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे शो हो रहा होगा, www.facebook.com/educationalrevolution786। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हम अब ड्रा टूल बार को डिस्कस करेंगे।